अब खबर गुजरात से। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने साबरमती आश्रम का दौरा किया और वहां महात्मा गांधी को नमन किया। इसे लेकर उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें वो चरखा चलाते हुए नजर आ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पोस्ट पर लिखते हैं कि अहमदाबाद का दौरा अब पूरा हो गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में मुझे जो सम्मान और मार्गदर्शन मिला उससे मैं खुद को विनम्र और सौभाग्यशाली यानी खुशकिस्मत महसूस करता हूं। गांधी जी की तालीम आज भी उतनी ही सटीक हैं और हमें उस राह की ओर इशारा करती हैं जिसे हमें अपनाना चाहिए, लेकिन अक्सर नहीं अपनाते। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के देश भर में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों का स्वागत किया है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि हम मुख्यमंत्री की गुजरात यात्रा का इस्तकबाल करते हैं, लेकिन उनके सांसद आगा रुहुल्लाह घाटी में हुर्रियत की विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, उमर साहब ने जो टूरिज्म के लिए या कश्मीर टूरिस्ट आए उसके लिए जो कंपेनिंग शुरू की, हम उसको मुबारकबाद देते हैं। बहुत अच्छी बात है। और कल गुजरात में वो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास गए, वहां भी उन्होंने, और रिवर फ्रंट पे उन्होंने वॉक भी किया, मॉर्निंग वॉक भी। बहुत अच्छी बात है। एक तरह से वो कंपेनिंग वो दुनिया को दिखा रहे हैं। खुद उमर साहब ये कमान लेके निकले हैं क्योंकि टूरिज्म मिनिस्टर भी उनके पास है। बहुत अच्छी बात है। आज पीएम साहब ने भी ट्वीट किया और लगता है कि उमर साहब जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म सेक्टर जो पहलगाम अटैक के बाद जिसपे बहुत ज्यादा असर हुआ है, टूरिस्ट काम आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और चाहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला जो उमर साहब को भी करना था। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाने वाले हैं, वेस्ट बंगाल गए, टूरिस्ट यहां आने चाहिए। दूसरी तरफ उनके ही लीडर्स, उनके ही एमपीज इसको कल्चरल इन्विजन कहते हैं। उमर साहब को भी ये भी क्लियर करना चाहिए और बताना चाहिए ऐसे लीडरों को कि आप ही जिम्मेदार हो। अगर लोग यहां आना चाहते हैं तो आप ही जिम्मेदार हो उसके जो नहीं आ रहे हैं। आगा रोला साहब का कल्चरल इन्विजन टूरिज्म के साथ, क्योंकि दुनिया जानती है, उमर साहब जानते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जानती है, हम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की जो रीढ़ की हड्डी है वो यहाँ का टूरिज्म सेक्टर। अब टूरिस्ट कश्मीर आए, मुझे लगता है ये गिलानी वाला स्टेटमेंट अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी इसको अवॉइड करना चाहता है, क्योंकि गिलानी ने भी एक दिन कहा था कि जो ये टूरिस्ट आते हैं ये यहाँ का जो कल्चर है इसको चेंज करना चाहते हैं, यहाँ की जो सकाफत है इसको चेंज करना। सेम गिलानी के रास्ते पे ही अब आगा रोला चल रहा है और वो इसको कल्चरल इन्विजन के नाम से उन्होंने इसको नाम दिया। मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये गिलानी वाली कंपेनिंग बंद करनी चाहिए। जो उमर साहब कंपेनिंग कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए और जो ऐसे स्टेटमेंट उनकी लीडरों की तरफ से आने चाहिए उसको बंद करवाना चाहिए। पीडीपी नेता ज़ुहैब मीर ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की गुजरात यात्रा पर हमला बोलते हुए कहा है कि उन्हें अन्य राज्यों में पर्यटन बढ़ाने की बजाय जम्मू कश्मीर पर ध्यान देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के कई पर्यटन स्थल अभी भी बंद पड़े हैं। चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि वो राज्य के भीतर पर्यटन स्थलों को जल्द से जल्द पर्यटकों के लिए यानी टूरिस्ट के लिए खुलवाएं, बजाय इसके कि वो अन्य राज्यों का प्रचार करें। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर ज़ुहैब मीर जुड़े हुए, मजीद बात करते हैं। ज़ुहैब साहब, किस तरह से देख रहे हैं जो इस वक्त उमर अब्दुल्ला के ये जो दौरे चल रहे हैं? इससे पहले हमने देखा वेस्ट बंगाल और अब सुनने में ये भी आ रहा है कि गुजरात के बाद वो महाराष्ट्र भी जाएंगे। देखिए, अच्छी बात है अगर वो जा रहे हैं, लेकिन मेरा ही कुछ अलग टेक है इस बारे में। वो ये है कि सबसे पहले तो हमें सीखना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की सियासत से कि किस तरीके से उन्होंने आर्टिकल 370 हमें दिया, 35A के लिए वो लड़े और एट द सेम टाइम हमारी कल्चरल प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने आर्टिकल 370 और 35 हमें दिया। दूसरी बात, साबरमती भी गए थे तो हमें गांधी जी से भी कुछ सीखना चाहिए। गांधी जी कश्मीर को बहुत 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 मोहब्बत करते थे कश्मीर से, तो यहाँ की जो सियासत है वो गांधी जी की सियासत से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। बाकी रही बात वो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, वो उनका अपना पर्सनल डिसीजन है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बाइसरन इंसिडेंट के बाद यहाँ पे दो चार चीज़ें हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो टूरिस्ट स्पॉट्स है अभी भी बंद है, उन्हें खोलने की ज़रूरत है, रादर प्रमोटिंग द टूरिज्म ऑफ अदर स्टेट्स। दूसरी चीज़, अगर आप देखें कि ये अभी जो हमारी टूरिज्म की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है,
वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ी हुई है। आपकी टूरिज्म की यहाँ की वेबसाइट नहीं खुल रही है और आप पूरे देश में जा रहे हो बाकी स्टेट्स के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। दिस इज स्लाइटली ऑड, बट मे बी ही इज टेकिंग क्यू फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, दैट प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग to the entire world, roaming around the entire world. He is also roaming around the entire country. It's a good thing if that's what he wants to do. बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के लिए। आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पर्यटन प्रयासों पर प्रतिक्रिया दी है। साथ ही पीडीपी और बीजेपी पर तुच्छ राजनीति करने का इल्जाम लगाया है। इमरान नबी डार ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला का कई राज्यों का दौरा आतंकी हमलों के बाद पर्यटन को पुनर्जीवित करने की पहल है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर समुदायों को बांटने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि सत्ता से बाहर होने के बाद वो बेबुनियाद बातें कर रही हैं। इमरान नबी डार ने मुफ्ती से आग्रह किया कि वो राजनीतिक हमले छोड़कर राज्य में स्थिरता और विकास को प्राथमिकता दें, तरजीह दें। सीएम उमर अब्दुल्ला अभी अहमदाबाद गुजरात के दौरे पे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ की मुख्तलिफ प्रक्रिया आ रही हैं। हमने देखा किस तरह से सीएम ने एक्स पे पोस्ट किए हैं, उन्होंने पिक्चर्स डाली हैं साबरमती रिवर फ्रंट की, साथ ही साथ अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने उनकी तस्वीरें थी, साबरमती आश्रम भी गए थे वो। उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी एक्स पे पोस्ट किया, सराहना की उमर अब्दुल्ला की इस दौरे की। लेकिन वही पीडीपी का मानना है कि इस वक्त करीबन कई सारी ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो अभी भी बंद है यहाँ पर, उस पर नज़रसानी होनी चाहिए। और वही अगर भाजपा की बात करें तो वो कह रहे हैं कि एक तरफ से उमर साहब जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं, टूरिज्म प्रमोट करें, लेकिन वही उनके एमपीज़ जो है वो कल्चरल इन्वेजन की बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार जुड़े हैं, मजीद बात करते हैं। इमरान साहब, किस तरह से देख रहे हैं इस दौरे को आप? देखिए, इट इज़ नॉट अ वन ऑफ विजिट उमर साहब का। आपको ये मालूम होगा कि उमर साहब एक ऐसे वाहिद लीडर है हु टुक इट अपॉन हिमसेल्फ कि जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसके बाद जो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट पूरे कंट्री में जो करने की ज़रूरत थी, आपने देखा कि उमर साहब सबसे सरफहरिस्त में हर किसी जगह पे हैं। ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बाकी जितनी रियासतें हो, वेस्ट बंगाल हो, उमर साहब हर किसी रियासत में गए। तो और वो क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं ताकि यहाँ की जो टूरिज्म को फ्लिप मिले और जो बहुत बड़ा धक्का मिला पहलगाम अटैक के बाद वो रिवर्स हो। और हम कोशिश कर रही है, हुकूमत कोशिश कर रही है कि टूरिस्ट फिर से यहाँ पर आए। अब इसमें प्रॉब्लम देखिए, पीडीपी और बीजेपी को प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों में, बिकॉज अगर यहाँ पर हालात ठीक हो जाएंगे, अगर टूरिस्ट आएंगे तो इनके पास, इन जमातों के पास बात करने के लिए, नुक्ताचीनी करने के लिए कोई चीज़ है नहीं। महबूबा जी या उनकी पार्टी आजकल वो हर किसी जगह पे, जहाँ पे परसों अगर आपने देखा होगा वो जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जम्मू में, तो महबूबा जी पहुंच गई वहां पर। तो वहां पर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने उसका कॉग्निजेंस लिया हुआ है एंड देयर इज ऑल्सो ऑलरेडी एक इंक्वायरी इज इन प्रोसेस। इन स्पाइट ऑफ दैट महबूबा जी फिर से जो है एक कोशिश कर रही है दरार डालने की, सेक्शन एक कम्युनिटीज़ में दरार डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो बार बार बात कर रही है कि स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ये वही महबूबा जी है जब पावर में होती हैं तब ये बार बार ये बात करती हैं कि 2016 में कि वो बच्चे वहाँ धमाल हांजी पूरा टॉफ़ी और मिल्क लाने गए थे। आज आउट ऑफ पावर है तो आज ये इन जगहों में जाती हैं और शी स्टार्ट्स वेलिंग इन एट दीज प्लेसेस, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो मैं इनकी सियासत और इन जैसों की सियासत करने वालों से गुजारिश करना चाहता हूं कि अभी आप उमर साहब को काम करने दीजिए। हम जम्मू कश्मीर बहुत चैलेंजेस से गुजर रहा है और इन चैलेंजेस से निकलने के लिए एक वाहिद लीडर इस टाइम पे हर किसी फ्रंट पे लड़ रहा है, वो है उमर अब्दुल्ला साहब। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई और हिंदुस्तान में या जम्मू कश्मीर में जो इस तरीके से इस टाइम पे जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जमानी कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और जम्मू में पीडीपी के स्थापना दिवस समारोह में महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी और एनसी पर बड़ा हमला बोला। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी जम्मू के लोगों को बेवकूफ बनाती है और एनसी जम्मू और कश्मीर दोनों को बेवकूफ बनाती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर की बात सब करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी करते हैं, लेकिन जम्मू की बात कोई नहीं करता। वहीं केंद्र पर हमला बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार पाकिस्तान से जंग में उलझी हुई है, जंग के लिए हथियार खरीद रही है, लेकिन हमारे यहाँ अस्पताल और दूसरी सुविधाओं पर कोई खर्च नहीं किया जा रहा है। उनको बुलाना है,
एक तो हमारा बच्चा गुजर भाई ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਘੋੜਾ ਪਸੰਦ आ गया। जम्मू कश्मीर में जब तक अमन नहीं होगा, शांति नहीं होगी, तब तक हालात ऐसे ही रहेंगे और बीजेपी वाले जम्मू वालों को बेवकूफ बनाते रहेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जम्मू कश्मीर को इकट्ठा बेवकूफ बनाते रहेंगे। हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। जम्मू वालों ने देखा, अभी जंग के दरवाजे से हम वापस आए। पहली बार जम्मू के लोगों ने देखा जंग क्या होती है। पहली बार हमारे पुंछ के लोगों ने देखा जब जंग होती है तो हमारे बच्चे कैसे मारे जाते हैं, हमारे लोग कैसे मारे जाते हैं। हासिल क्या होता है। इसलिए मुफ्ती साहब कहते थे, ये जब जमात बनाई थी तो मुफ्ती साहब ने कहा, मैं ये जमात इसलिए बना रहा हूं, मैं कांग्रेस इसलिए छोड़ रहा हूं, मैं जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करना चाहता हूं। और आपको बता दें कि वहीं बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने महबूबा मुफ्ती पर हमला बोलते हुए कहा है कि महबूबा की पार्टी कभी आतंकियों से वोट मांगती थी और अब गांधी की बात करती है। तरुण चुग ने इस दौरान पीडीपी के साथ कांग्रेस और एनसी पर जम्मू कश्मीर में देश विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। ये वही महबूबा हैं जिन्होंने हमेशा ही भारत के खिलाफ बोलने वाली ताकतों का समर्थन किया है, जिनकी पार्टी को आतंकियों के जनाजे से वोट मिलते थे। पाकिस्तानी भाषा बोलने वाले और नौजवानों को हथियार और पत्थर उठाने की बात करने वाले, उन्हें अब गांधी याद आ रहे हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था को बदनाम करना, देश विरोधियों की भाषा बोलना, ये कांग्रेस, पीडीपी और एनसी के डीएनए में है, जिन्होंने वर्षों तक जम्मू कश्मीर को अलगाववाद की तुष्टीकरण की आग में झोंक कर रखा, जो पाकिस्तान का राग हमेशा गाते रहे, आज अपना राजनीतिक होचापन दिखा रहे हैं। कांग्रेस और उनके सहयोगियों से हमेशा ही उन्होंने देश विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी ही एजेंडा आगे चलाया है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर कांग्रेस ने जनसंपर्क अभियान का आगाज कर दिया है। अभियान के तहत पार्टी नेता अलग अलग जगहों पर जाएंगे, पर चाय पर चर्चा करते हुए पूर्ण राज्य के दर्जे की बात करेंगे। अभियान के तहत पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने जम्मू में टैक्सी ऑपरेटरों से बात की। कांग्रेस 4 अगस्त तक ये अभियान चलाएगी और 5 अगस्त को धारा 370 हटाने के 6 साल पूरे होने पर पूरे जम्मू कश्मीर में ब्लैक डे मनाएगी। आउटरीच प्रोग्राम, चाय पे चर्चा, चाय के बहाने हम लोगों के बीच में यहाँ पे आए ताकि इन लोगों की बात भी हम सुने। इन्होंने समर्थन देने की बात किया है कि इन्होंने भी अपना दुख का इजहार यहाँ पे किया, क्योंकि सारे लोग मारा जा रहे हैं। ये लोग भी स्टेटहुड की कह रहे हैं कि जल्द से आपके बीच में बैठे हैं। चाय की पे चर्चा तब होती है जब हालात, वातावरण अनुकूल यहाँ पे हो। तो सब लोग महाराजा हरि सिंह को प्यार करते हैं और महाराजा हरि सिंह को अगर प्यार करते हैं, आप उसकी रियासत को भी तोड़ दोगे। भाजपा बड़ी दावे करेगी, तो मैं समझता हूँ रियासत को तोड़ने के बाद महाराजा हरि सिंह जी की आत्मा को भी दुख पहुंचाने वाले लोग हैं तो भाजपा के लोग हैं। जो 9 तारीख से भूख हड़ताल का, उसका भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं? सारा प्रोग्राम ऑलरेडी तय हो चुका है। जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर मेन प्रभावित यहाँ पे था, ये हर लोगों को के पास यहाँ पे जाते हैं। ये दलेर सेक्टर है कि जान हथेली पे लेके सवारी कौन सी आए उनको पीछे बिठा के काम करते हैं। जान हथेली में ये बहादुर लोगों के बीच में आज हम बैठ के संबोधित कर रहे हैं, फख्र महसूस करते हैं। कल हम चैम्बर के पास जाएंगे, वो भी व्यापार से व्यवस्था है। स्टेक होल्डर्स इस तरीके से रविदास बरादरी, कबीर बरादरी, बस्ती, सब लोगों के बीच में जाएंगे। एक कड़ी यहाँ पे है और मेरे को लगता है कि आने से बाद हमारी मूवमेंट को इंटेंसिफाई होने में देर नहीं लगती। और कांग्रेस ने जहां धारा 370 हटाए जाने के 6 साल पूरे होने पर ब्लैक डे बनाने का ऐलान किया है, वहीं कई ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी धारा 370 हटाने के बाद से पूरी तरह बदल गई है। वाल्मीकि समाज को धारा 370 हटने के बाद डोमिसाइल और एसटी स्टेटस का लाभ मिला। वाल्मीकि समाज के बच्चे न सिर्फ अच्छी शिक्षा पा रहे हैं बल्कि सरकारी नौकरियों में भी जा रहे हैं। ये लोग धारा 370 हटाने को सबसे अच्छा फैसला बताते हैं। 5 अगस्त 2019 का वो दिन था जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया और उसके बाद कई ऐसे समाज हैं जिनके जीवन में बदलाव आया है। कई बड़े बड़े जो बदलाव उनमें देखने में आए हैं कि सबसे अहम है वाल्मीकि समाज, जो कि पहले अपने हक और हकूक से बिल्कुल ही महरूम था और इसके बाद
उनके बच्चों के जो डोमिसाइल हैं वो भी बनने शुरू हो चुके हैं और अब इनको प्रॉपर्टी राइट्स और उसके साथ साथ यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें भी अब इनके बच्चे अप्लाई कर पाते हैं। इनके जीवन में क्या वाकई ही ये बदलाव इनको दिखने में आया है, इनसे जानेंगे। आप वाल्मीकि समाज से हैं और पिछले 6 सालों में क्या बदलाव आप अपने कम्युनिटी में, अपने समाज में देखते हैं? जी, काफ़ी बदलाव कम्युनिटी में आए हैं वाल्मीकि समाज में। जैसा कि बच्चों में काफ़ी बदलाव आया। पहले जब धारा 370 थी तो बच्चों का पढ़ाई में रुझान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि हम पढ़ लिख के क्या कर पाएंगे, इधर झाड़ू ही तो लगाना है। लेकिन अब वो कंपटीशन के लिए तैयार हैं। आगे फर्दर स्टडीज़ कई बच्चों ने स्टार्ट कर दिए जो ड्रॉप आउट थे। तो एक तो बच्चा हमारे इधर जेई भी लगाए PHE में। जी, तो बड़ी उपलब्धि है हमारे समाज के लिए। तो कई बच्चे लॉ ग्रेजुएट होने के कगार पे हैं, ठीक है, पहुंच चुके हैं। तो नीट की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे काफ़ी प्रयास बच्चों ने शुरू कर दिए हैं और वो दिन दूर नहीं कि जब हम भी शाना बशाना जो पहले की यहाँ कम्युनिटी जैसे डोगरा कम्युनिटी या कश्मीरी पंडित उनके बराबर हम खड़े हो पाएंगे। आपके जो ST सर्टिफिकेट्स हैं वो भी बने हैं, डोमिसाइल्स बने हैं, इसके साथ प्रॉपर्टी राइट्स आपको मिले हैं। आपको लगता है कि अब आपको वाकई में लगा है कि अब आप जो है एक सिटीजन वाकई ही जम्मू कश्मीर के बन चुके हैं और 6 साल में वो जो इज्जत थी वो आपको मिली? 6 सालों में काफ़ी उपलब्धियां हैं, जैसे कि वोटिंग राइट, हमें वोट असेंबली में वोट नहीं कर सकते थे, असेंबली में वोट कर पा रहे हैं अब, और हम इलेक्शन भी लड़ेंगे। समाज में वो जुनून है कि हमारा समाज का नुमाइंदा कोई खड़ा होगा तो वो रिप्रेजेंट कर पाएगा। आप बताएं, आप नौजवान हैं, आप क्या बदलाव देखते हैं पिछले 6 साल में अपने समाज के लिए? काफ़ी बदलाव आया। जैसे पहले हम जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, किसी प्रोफेशनल कोर्सेज में नहीं हम जा सकते थे। तो अभी हमारे जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो सभी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं। जैसे कोई LLB कर रहा है, LLM वगैरह कर रहा है। काफ़ी बदलाव है। 2019 से पहले जब नहीं सिलेक्शन हो पाती थी तब दुख भी होता था नौजवानों को यहाँ पे? सिलेक्शन तो क्या, हम फॉर्म तक नहीं भर सकते क्योंकि पहली कंडीशन जो PRC मांगी जाती थी, तो PRC हमारे पास तो था ही नहीं। अब है बिल्कुल। समाज को कोई यहाँ पे ऐसा है कि जो अपने बच्चे को एक ऑफिसर बनाना चाहता है, कोई है लॉ ऑफिसर बनाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, यहाँ जम्मू कश्मीर में उनको एम्प्लॉयमेंट मिले ये चाहता है, और अब उनका जो सपना है ये 2019 5 अगस्त के बाद उनको लगता है अब साकार होगा और हुआ भी है, और इनको प्रॉपर्टी राइट, डोमिसाइल, ST से जो सर्टिफिकेट के जो फायदे हैं वो सब मिल रहे हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल। 5 अगस्त को बीजेपी बनाएगी एकीकरण दिवस। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा, धारा 370 निरस्त करने के लिए हर विधानसभा में जश्न मनाएगी बीजेपी। पांच अगस्त को लेकर गरमाई जम्मू कश्मीर की सियासत। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा, बीजेपी ने कश्मीरियों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए, जम्मू कश्मीर के पीठ में घोंपा गया खंजर। PDP 5 अगस्त को विश्वासघात दिवस के रूप में रखेगी याद। पार्टी नेता जुहैब मीर ने कहा, धारा 370 के खत्म होने के बाद भी कई आतंकी घटनाएं हुई, आज भी जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर्स हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के लिए कांग्रेस ने जनसंपर्क अभियान का किया आगाज। अभियान के तहत पार्टी नेता अलग अलग जगहों पर जाकर चाय पर चर्चा करते हुए पूर्ण राज्य के दर्जे की करेंगे बात। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साबरमती आश्रम का किया दौरा। वीडियो पोस्ट कर लिखा, आश्रम में सम्मान और मार्गदर्शन, महात्मा गांधी की नीतियों को किया याद। PDP नेता जुहैब मीर ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की गुजरात यात्रा पर उठाए सवाल। कहा, दूसरे राज्यों के प्रचार की जगह जम्मू कश्मीर में पर्यटन स्थलों को खोलने पर ध्यान दे मुख्यमंत्री। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी और NC पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी जम्मू के लोगों को बनाती है बेवकूफ, तो NC जम्मू और कश्मीर दोनों जगह के लोगों को बनाती है बेवकूफ। कश्मीर की बात सब करते हैं, जम्मू की कोई नहीं। और 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान। रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस, तो फिल्म जवान के लिए शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड।
इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज़। 5 अगस्त नजदीक है और अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण की वर्षगांठ एक बार फिर सुर्खियों में है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों ने रद्द अमल दिया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने इस दिन को एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, जिसे लेकर बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद कई ऐतिहासिक बदलाव हुए। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज को इंसाफ मिला, पाकिस्तानी शरणार्थियों को नौकरी और वोट का अधिकार मिला। 5 अगस्त की आमद है और पॉलिटिकल पार्टीज तैयारियां कर रही हैं। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, मुख्तलिफ ओपिनियंस। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के लीडर और स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हैं, मजीद बात करते हैं उनसे। ठाकुर साहब, 5 अगस्त आ रहा है, एक तरफ से कांग्रेस कहती है हम इसको ब्लैक डे की तरह मनाएंगे, वही अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी जो है उनकी क्या प्रक्रिया होगी वो भी कुछ समय में ही पता लगेगा। आपकी पार्टी का क्या प्लान रहेगा और किस तरह से देख रहे हैं इस दिन को? वैसे भी कांग्रेस में कोई रोशनी दिख नहीं रही है, वहां अंधेरा ही अंधेरा, कोई रोशनी दिख नहीं रही है पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी। अब मुख्तलिफ जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं, या तो वजन कम करने के लिए या मीडिया में जिंदा रहने के लिए, वहीं तक कांग्रेस रह गई है। और जहां तक 5 अगस्त का ताल्लुक है, देखिए 5 अगस्त को बहुत बड़े लोगों को यहां इंसाफ मिला। पाक रिफ्यूजीज है, उनको वोट डालने का हक मिला, उनको नौकरी हक, या वाल्मीकि समाज है, ऐसे बड़े लोग हैं जिनको 5 अगस्त को इंसाफ मिला है, जो 5 अगस्त को जश्न के तौर पर मनाते हैं, खुशी के तौर पर मनाते हैं। और खासकर भारतीय जनता पार्टी, जिसका नारा था जब से ही बनी है भारतीय जनता पार्टी, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। हम एक झंडा मानते हैं, एक कानून मानते हैं, एक हेड मानते हैं। और 5 अगस्त ही वही दिन है जिस दिन जम्मू कश्मीर पूरी तरह से देश के साथ जुट गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का दिन है, जश्न का दिन है। भारतीय जनता पार्टी इस दिन हर एक बूथ पे, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे इसको जश्न के तौर पर मनाएगी। और जो अमन के दीप यहां जले, खुशहाली के दीप जले, पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी के दीप जले, कांग्रेस के अंधेरे पे वो बारी पड़ेंगे। और आप देखिए, जम्मू हो, श्रीनगर हो, उस दिन लोग खुशी मनाएंगे, क्योंकि ये दिन है जब से यहाँ की जो डेमोक्रेसी है ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रांग हुई है, मजबूत हुई है। और जम्मू कश्मीर के लोगों को खानदानी राज से निजात मिला है। इसलिए इस दिन को खुशी के दिन पर भारतीय जनता पार्टी मनाती है। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 5 अगस्त को काला दिवस मनाने की योजना की घोषणा की है। जेकेएनसी प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि 5 अगस्त पर बीजेपी का रुख स्पष्ट है। उन्होंने कश्मीरियों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए। उन्होंने आगे कहा कि हम एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे और 5 अगस्त को काला दिवस के रूप में मनाएंगे, जैसा कि हम पिछले 6 सालों से करते आ रहे हैं। डार ने जोर देकर कहा कि जेकेएनसी जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली के लिए संघर्ष जारी रखेगी। 5 अगस्त की आमद है और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इस वक्त अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं, मुख्तलिफ। अगर हम बात करें बीजेपी की तो कह रहे हैं कि काफ़ी सारे दिए जलाए जाएंगे और यहाँ पर जो एक अंधकार छाया हुआ था उसको ख़त्म करेंगे। वही अगर हम कांग्रेस की बात करें, उनका कहना है कि ब्लैक डे की तरह मनाया जाएगा इस डे को। और पीडीपी की अगर बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि हम इसको बेट्रियल डे की तरह मनाएंगे। हमारे साथ इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन लीडर इमरान नबी डार जुड़े हैं, मजीद बात करते हैं। किस तरह से देख रहे हैं इन बयानों को इमरान साहब, आप आने वाले 5 अगस्त के लिए? जो देखिए, बीजेपी का स्टांस तो उसमें कोई कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो वही है जिन्होंने हमसे हमारे हुकूक छीने। अगस्त 5 का जो दिन है, ये हिस्ट्री में जो इट इज़ नॉट ओनली अगस्त 5, बहुत सारे ऐसे डेट्स हैं जो कोइंसाइड करते हैं जहाँ पर जम्मू कश्मीर के कमर में चाकू घुसाया गया। वी हैव बीन स्टैब्ड इन द बैक नॉट ओनली ऑन अगस्त 5 बट इससे पहले भी। अगस्त 9 का अगर आप ले 1953 में व्हेन शेर कश्मीर वाज जेल्ड, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जेल में रखा गया, उनकी हुकूमत को टॉपल किया गया। उसके बाद डॉक्टर फारूक साहब की हुकूमत को टॉपल किया गया। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर जम्मू कश्मीर के साथ ज़्यादती हुई है और उसकी कल्मिनेशन अगस्त 5 को हुई। बिल्कुल हमारी जो पार्टी है
हस्ब मामूल जो भी एक प्रोग्राम करना होगा इस डे के मुतालिक वो हम मीडिया के सामने रखेंगे, और जो डिसीजन लेना होगा, जिस तरीके से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे वो हम आपके सामने रखेंगे। और बिल्कुल जैसा पिछले कई सालों से हम कर रहे हैं, इस डे को हम एज ए ब्लैक डे का ऑब्जर्व करते हैं। नाउ वी डोंट सेलिब्रेट इट, वी ऑब्जर्व इट एज ब्लैक डे, जहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल और जो इलीगल यहाँ की जो शनाख्त थी उसको इलीगली छीना गया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी जो कि कहीं डिफरेंट कंट्री से नहीं आई थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो गारंटी थी। तो कहने का मतलब ये है कि वी विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर इट्स रिस्टोरेशन। हमने कभी छोड़ा नहीं है, न कभी छोड़ेंगे। और मैं आपके ज़रिए से लोगों को बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है। जो हमारा स्टांस है, जिस पे हमारी असेंबली ने भी एक स्टैंप डाला है, एक लीगल स्टैंप है। असेंबली का स्टैंप सबसे लीगल होता है क्योंकि लोगों ने वोट करके इन MLAs को भेजे और 2/3 मेजॉरिटी से उस रेजोल्यूशन को उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने ही पास किया कि वी वांट दैट रेजोल्यूशन रिस्टोरेशन ऑफ जो स्पेशल राइट्स थी जम्मू कश्मीर की, वो जल्द से जल्द मिले। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के लिए। अफाक्षा के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और PDP ने भी 5 अगस्त को लेकर अपनी राय दी है। PDP नेता ज़ुहैब ने कहा है कि PDP 5 अगस्त को विश्वासघात दिवस के रूप में याद रखेगी। ज़ुहैब ने कहा कि धारा 370 के खत्म होने के बाद भी कई आतंकी घटनाएं हुई हैं, आज भी जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर हो रहे हैं। 5 अगस्त की आमद है और इस वक्त अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, अगर कांग्रेस की बात करें तो कह रहे हैं कि ब्लैक डे की तरह मनाएंगे। वही भाजपा की बात कर रहे हैं तो उनकी भी कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं इस बार। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, मुख्तलिफ ओपिनियंस। इस वक्त हमारे साथ PDP के ज़ोहिब मीर जुड़े हुए हैं, मजीद बात करते हैं उनसे। ज़ोहिब साहब, किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ प्लान रहेगा 5 अगस्त के लिए? देखिए, 5 अगस्त कुछ पार्टीज ऐसे कह रही हैं कि ये ब्लैक डे है, लेकिन हमारा स्टांस ये है कि 5 अगस्त बिट्रेयल डे है, 5 अगस्त बैक स्टैबिंग डे है, 5 अगस्त डबल क्रॉस डे है। ये बहुत ही ख़राब बात थी कि 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल वादे किए गए बाय द देन प्राइम मिनिस्टर, बाय द देन गवर्नमेंट, उसको बीजेपी ने स्नैच कर दिया हमसे। और आप अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अगर आप देखें, ये फेडरलिज्म की बात करते हैं। 5 अगस्त 2019 को यहां से हमें फेडरलिज्म छीना गया, हमसे फेडरलिज्म छीना गया। और दिसंबर 5 अगस्त 2019 में इन्होंने मणिपुर में इनर लाइन परमिट दिया। तो आप देख लीजिए कि कॉन्ट्रास्टिंग कितने ज्यादा ये दोनों फैसले थे। यहाँ पे फेडरलिज्म को खत्म किया और वहां पे फेडरलिज्म को एनहांस करने की कोशिश की। बहरहाल ये दोनों फैसले इनके फेल हो गए। और एक हिसाब से अगर आप देखें, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि 5 अगस्त के बाद हम लोगों की जो है टेररिज्म की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, इकोनॉमी जो है हमारी बेटर हो जाएगी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को उनको उनके सारे हकूक वापस मिलेंगे। आज की रियलिटी ये है कि बाइसरन जैसे इंसिडेंट्स आज भी होते हैं, पुलवामा जैसे इंसिडेंट्स आज भी होते हैं। बाइसरन इंसिडेंट के बाद भी 3 एनकाउंटर्स हुए, उसके बारे में ये लोग कोई बात नहीं करेंगे। सिक्योरिटी लैप्स आज भी होता है। एट द सेम टाइम जो उन्होंने कहा था कि जॉब्स डेवलपमेंट, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। जॉब्स यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ जम्मू कश्मीर का नौजवान है। तीसरी चीज़ जो उन्होंने कहा था, शेड्यूल ट्राइब्स को हम लोग काफ़ी सारी सहूलियतें देंगे। अभी रिसेंटली पता चलता है कि 80% जो एप्लीकेशंस है फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत, 80% एप्लीकेशंस को, ऑलमोस्ट 80% एप्लीकेशंस आर बीन रिजेक्टेड। तो क्या ये शेड्यूल ट्राइब्स की बात करेंगे और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के बारे में बात करेंगे? मुझे पता है कहीं पे इन्होंने ये भी कहा था कि शायद हम लोग इतने सारे जोत जलाएंगे कि ब्लैक डे खत्म हो जाएगा। ये ब्लैक डे नहीं, ये बिट्रेयल डे है, ये डबल क्रॉस डे है। एट द सेम टाइम भाजपा चाहे कितने भी दिए जला लें, जो उनकी अंदर की जो स्याही है, दिल की स्याही, उसमें वो कभी भी कोई जोत नहीं जला सकते। न्यूज़ 18 के लिए अफाक्षा के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।